Hello बच्चों, let's see the question. The tension in a piano wire is 10 Newton. What would be the tension in the wire to produce a note of double the frequency? First option is 10 Newton, second is 20 Newton, third is 40 Newton, fourth is 80 Newton. तो बच्चों यहाँ पे आपसे बोला गया है कि टेंशन कितनी होगी अगर फ्रीक्वेंसी इसकी डबल कर दें। तो बच्चों यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों की कंसेप्ट की, तो आपको एक तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? n इक्वल्स टू 1/12 under root T by M, where T is tension, where T is tension and M is mass per unit length. M क्या होता है बच्चों? मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। ठीक है, और ये L हमारी लेंथ होती है। ठीक है, N यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। अब क्वेश्चन में बोला गया है फ्रीक्वेंसी को क्या किया गया है बच्चों? डबल किया गया है। फ्रीक्वेंसी को क्या किया गया है? फ्रीक्वेंसी को बच्चों डबल किया गया है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हमने डबल कर दिया। तो टेंशन पे क्या फर्क पड़ेगा? टेंशन कितनी हो जाएगी? तो एक बार बताइए, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है और टेंशन के बीच में रिलेशन कैसा रहा है? अंडर रूट ऑफ टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन रहा है, बट अंडर रूट ऑफ टी। मास यहाँ पे कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी डबल करनी होगी तो टेंशन को क्या रखना पड़ेगा बच्चों? 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल टेंशन रखना पड़ेगा आपको। 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल टेंशन रखना पड़ेगा, तभी तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो कितनी आएगी? 2 आएगी। तो इसका मतलब ओरिजिनल टेंशन कितनी थी हमारे पास? 10 थी। ठीक है, तो इस काम करते हैं, इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको मैं रफ करता हूँ थोड़ा सा। ये टी नहीं आएगा यहाँ पर बच्चों। तो मैंने कहा आपको कि हमने अगर फ्रीक्वेंसी को डबल करना है तो टेंशन को 4 टाइम्स ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो टेंशन होगी हमारी वो 4 टाइम्स हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों, इन ऑर्डर टू इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, इन ऑर्डर टू इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ट्वाइस, इन ऑर्डर टू इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ट्वाइस, तो यहाँ पे आपको बच्चों कितना करना पड़ेगा? टेंशन कितनी करनी पड़ेगी? 4 टाइम्स करनी पड़ेगी। कितनी करनी पड़ेगी? 4 टाइम्स। ठीक है, तो टेंशन शुड बी 4 टाइम्स। ठीक है, टेंशन शुड बी 4 टाइम्स इंक्रीज। ओके, तो अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम बात करें तो टेंशन को होना पड़ेगा ओरिजिनल के 4 टाइम्स। 4 × 10 कितना आ गया बच्चों? 40 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 40 न्यूटन। एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं क्या ऑप्शन आ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है, 10 न्यूटन नहीं आ रहा है। सेकंड ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है बच्चों, और फोर्थ हमारा इनकरेक्ट है। तो हम कह सकते हैं थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज सो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।